हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील सर मैथ पॉइंट में। आज आपको हम एनसीईआरटी मैथ जो है हाई स्कूल का, उसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसमें 1.2 की जो एक्सरसाइज दे रखी 1.2 वो बताएंगे। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 आ सकता है, √3 आ सकता है। तो ये देखना है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक ऐसी संख्या अपरिमेय। तो क्या करते हैं, माना √5 एक ऐसी संख्या मान लेते हैं परिमेय, मतलब अपोजिट संख्या मानते हैं सदैव। तो माना √5 एक ऐसी संख्या परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय मानेंगे तो परिमेय किस रूप में होती है? a/b के रूप में। तो √5 बराबर कितना हो गया? a/b, जहाँ a और b क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या करा है, यहाँ पर कैंची गुणा कर ली। क्या करी? कैंची गुणा कर ली। कैंची गुणा करने के बाद कितना लिखा हमने? a। अब क्या करा, दोनों ओर वर्ग कर दिया। क्या कर दिया? वर्ग। वर्ग जब करते हैं तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब बी पर स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब लिखेंगे क्या? a² 5 से विभाजित है। कितने से? a² 5 से विभाजित, हाँ ये लिख दिया, 5 से विभाजित है, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक। अभी हमने मान लिया क्या, a² 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। बिल्कुल सही। अब क्या करेंगे, यहाँ पर a बराबर कितना रखेंगे हम? a बराबर रख देंगे, माना a बराबर 5c रख देंगे। कितना रखने पर? a बराबर 5c रखो। इधर करते हैं सॉल्व। तो a यहाँ दे रखा है, देखो यहाँ पर आया आपका 5b² और a के स्थान पर यहाँ कितना रखना है? 5c। तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा। जब 5c का स्क्वायर करेंगे तो 5b का स्क्वायर बराबर ये हो गया 25c²। अब 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 पंजे 25। तो ये b² बराबर कितना बचा? 5c²। ठीक। यह करके चेंज कर लेंगे इसको, 5c² बराबर आएगा b²। मतलब इसको इधर लिख लिया और इसको पलट के इधर। अब जैसे अभी आपने लिखा था कि 5b² बराबर a² था, तो a² 5 से विभाजित है, ऐसे यहाँ लिखेंगे चूंकि करके b² 5 से विभाजित है। कितने से? 5 से विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। ठीक। 5 भी 5 से, मतलब b भी 5 से विभाजित होगा। अर्थात a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। अर्थात a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अर्थात हमारी कल्पना गलत है। लिखेंगे अर्थात हमारी कल्पना गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि a और b कैसी संख्याएं? सहभाज्य संख्याएं। और सहभाज्य संख्याओं का केवल एक ही फैक्टर होता है 1, और यहाँ पर इसका जो फैक्टर आ रहा है वो 5 आ रहा है, जो कि गलत है। अर्थात यहाँ लिख देंगे अतः क्या? अतः √5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हमने माना था कि √5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसको हमने परिमेय संख्या के रूप में मान लिया। इसके बाद दे रखा था, कैंची गुणा कर ली, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या करा, ये स्क्वायर आ गया। a² 5 से विभाजित है, a भी 5 से विभाजित होगा। a बराबर कितना रख दिया हमने? 5c रख दिया, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा 5c। अब 5c² बराबर कितना? b²। तो b² बराबर कितना आएगा? 5 से विभाजित है, तो b भी कितने से विभाजित होगा? 5 से। अर्थात a और b का जो वैनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना है आपका? 5 है, जो कि नहीं होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था। अर्थात हमारी कल्पना गलत है। तो जब हमारी कल्पना हमने जो माना था परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। बस ये करना था।
तो ऐसे क्वेश्चन 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा। √5 हो सकता है, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, वो भी सिद्ध करना है। तो सबसे मेन है आपका पहला √3 हो, √5 हो, कुछ भी हो, ऐसे करना है। इसके बाद देखें, इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। अगला है सिद्ध कीजिए, दूसरा क्वेश्चन है इसका, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको उल्टा मानेंगे। कैसे? अपोजिट मान लेंगे, प्रूफ करेंगे जब। क्या माना? 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। कैसी संख्या मान लें हम? परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो क्या करना है? परमेय संख्या आपको पता है कि परमेय संख्या किस रूप में होती है? परमेय संख्या होती है a/b के रूप में। किस रूप में? a/b के रूप में, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। जब धनात्मक पूर्णांक है तो क्या करना है? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। कैसे करना है? ये 3 है, इसको इधर ले लो। जैसे 2√5 है और बराबर कितना होगा? a/b। ये प्लस का 3 है ना, इसको इधर ले लो, ठीक, माइनस का आ जाएगा। अब ये बटे में कितना दे रखा है? यहाँ गुणा में 2 दे रखा है, तो इधर कहाँ में आएगा? बटे में आएगा। तो √5 बराबर हो जाएगा a/2 भी हो जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये संख्या अब आप देखें, ये संख्या क्या है? परमेय, अपरमेय है। और ये कैसी? परमेय। चूंकि करके लिखेंगे, चूंकि a/2b - 3/2 एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। लेकिन आपको पता है, लेकिन √5 एक कैसी संख्या है? √5 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। अब आप बताएं, कभी भी परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। कभी भी परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं बराबर नहीं हो सकती। अर्थात हमारी कल्पना क्या है? गलत है। अर्थात हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना कैसी है? गलत है। अर्थात क्या होगा? अतः 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। तो समझ में आ गया होगा क्या करना है। सबसे पहले मेन बात है, अगर सिंगल वाला आता है, √5 √3 आता है, तो दिक्कत होती है। अगर इस टाइप में प्लस या माइनस आ जाए तो आपको सबसे पहले रूट के अलावा जितनी भी संख्या है वो एक साइड ले लेनी है। यहाँ देखा हमने 3 + 2√5 था, इसको क्या करा? 3 को इधर ले लिया और 2 को भी इधर ले लिया। इसके बाद क्या करा? √5 कैसी संख्या रहेगी? ये अपर में रहेगी और ये कैसी बन गई? पर में। तो पर में एक तरफ और अपर में एक तरफ, तो पर में एक तरफ रहेगी, अपर में एक तरफ रहेगी, तो ये कभी बराबर नहीं हो सकती। बस यही बात लिखना है। अर्थात हमारी कल्पना क्या है? गलत है। अतः 3 + √5 एक कैसी संख्या है? अपर में संख्या है। तो बस ऐसे सिद्ध करना है। 3 क्वेश्चन और रह गए हैं इसके, वो भी देखो ऐसे करना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो अगली आपको मिल सके। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय संख्याएं हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरमेय संख्याएं हैं। अपरमेय संख्याएं हैं। कैसे? पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया देखो 1/√2
अगला क्वेश्चन दिया है आपका, कितना दे रखा है 7√5। तीसरा दिया है, तीसरा क्वेश्चन दिया है आपका 6+√2। इनको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या है, पहला है, तो पहला कैसे करेंगे, पहले मानेंगे, पहले ऐसा करेंगे, जो √2 दे रखा है बटे में, इसको संयोग में से गुणा कर लेंगे, मतलब परमीकरण। तो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, गुणा करेंगे कितना आएगा, ऊपर √2 आ जाएगा, और √2 कितना होता है, पूरा 2। इसको सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, अपर में। तो इसको मान लेंगे, माना √2/2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक, जब परमेय संख्या है तो √2 बटे कितना हो जाएगा, 2, और बराबर a/b क्या आ जाएगा, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक। लिखने का तरीका वही है, एक ही रहता है, लिखने का तरीका नहीं बदलता है। √2/2 बराबर a/b, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हैं। क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं। तो यह क्या करेंगे, कैंची गुणा कर लेंगे, कैंची गुणा करेंगे। ये कैंची गुणा मत करो, ऐसे रहने, देखो ये दे रखा है √2 है, ये 2 है, इसको इधर ले लो, तो ये 2a बटे कितना हो गया, b। अब आप ये देख रहे होंगे कि √2 जो दे रखा है, √2 वो कैसी संख्या बनी है आपकी, अपर में, चूंकि करके लिखेंगे, चूंकि 2a/b एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। लेकिन √2 एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। अब आपको मैंने पहले बता चुका हूं, परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती। अब ये क्या आपस में बराबर हो जाएगी, नहीं होगी ना, तो अर्थात करके लिख देंगे, अर्थात हमारी कल्पना कल्पना का मतलब हमने जो माना था वो गलत है, अर्थात हमारी कल्पना गलत है। क्या है, गलत है। तो अतः 1/√2 एक कैसी संख्या होगी, एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो ये ऐसे करना है, 1/√2 है, पहले इसका परमीकरण करेंगे, परमीकरण करने के बाद ये मिलेगी, फिर माना कि ये कैसी संख्या, परमेय संख्या है, तो इसको परमेय संख्या को a/b के रूप में लिखते हैं। फिर इसको क्या करा, √2 परमेय एक तरफ और अपरमेय एक तरफ, जो आपस में कभी बराबर नहीं होती। अगला क्वेश्चन इसका है 7√5। ये सब क्वेश्चन इजी है, वेरी इजी है। कैसे करना है, सबसे मेन पॉइंट इसका है कि इसमें आप रूट वाला टर्म अलग रखें और बाकी टर्म अलग रखें। तो अब सिद्ध करना है 7√5, कितना, 7√5। इसको मान लेंगे, माना 7√5 एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो 7√5 बराबर किसके मान लेंगे, a/b के। ठीक, किसके मानेंगे, a/b के, जहां a व b धनात्मक पूर्णांक है। कैसे, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तो इसकी कैंची गुणा कर लेंगे, कैंची गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, ये 7 है, इसके बटे में ले लो, √5 यही रहेगा, a बटे कितना हो जाएगा, 7b। अब आपको फिर पता चल गया होगा, चूंकि करके लिखेंगे, a/7b एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। लेकिन √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अर्थात हमारी कल्पना क्या है, गलत है, क्योंकि ये आपस में कभी कैसे नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। अर्थात हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, कल्पना गलत है। अतः
√5 एक 7√5 एक अपर में संख्या है। कैसी संख्या? अपर में संख्या है। अपर में संख्या है, ऐसे करना है। तो वही करना है कि रूट वाला एक तरफ और बाकी टर्म एक तरफ। एक हो गया होगा। एक क्वेश्चन और रह गया, वो भी देखें इसका। अगला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध करना है 6+, तीसरा 6+√2 दे रखा है। मान लेंगे, माना 6+√2 एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या होगी तो इसको मानते हैं 6+√2 बराबर a/b। वही लिखना है जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक है। समझिए? तो ऐसे करना है। ये क्या करेंगे, 6 इधर ले लो, √2 बराबर रहेगा a/ कितना और v -6, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस। इसका एलसीएम लेंगे तो √2 ये हो गया v और ये आएगा a - 6b। अब देखो ये कैसी संख्या है, फिर से लिखेंगे चूंकि करके, चूंकि a - 6v/v एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। और लेकिन √2 एक कैसी संख्या है? √2 एक अपरमेय संख्या है। कैसी? अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। अतः अर्थात करके लिख सकते हैं इसको, अर्थात हमारी कल्पना गलत है। सब में ये जरूर लिखना, हमारी कल्पना गलत है, गलत है। अतः कितना दे रखा है? 6+√2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। तो ये पूरी एक्सरसाइज हुई। केवल इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला √5 वाला, इसके बाद दे रखा था अगला, दूसरा था 3+2√5 और बाकी 3 क्वेश्चन ये थे। तो एनसीईआरटी से पूरा पेपर एनसीईआरटी से बनता है, आपको अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये प्रैक्टिस के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को ही महत्व दें। ठीक, अगला चैप्टर कराते हैं पॉलिनोमियल। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।